So the day I lost 53K in one go, Okay. that day I stopped trading. तो YouTube में पढ़ते रहे पर that knowledge was default knowledge, आधी अधूरा ज्ञान. They are struggling with the system. आज ये सिस्टम, कल दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम. अब वो there are two type of mentor. One who was concerned about the participant कि वो पैसे बना रहे हैं नहीं बना रहे after learning or what. और there are second कि ठीक है मैंने पढ़ा दिया अब आप देख लो. Right mentor at right time with the right strategy, जो आपकी पेशेंस. कि मैंने आपको बुलाया स्पेशली इसलिए. Very good evening everyone. Hello traders, welcome back to the another episode of Traders Mike, जहां हम बात करते हैं रियल ट्रेडर्स, रियल स्ट्रगल और रियल सक्सेस की कहानियों के बारे में. आज मैं और अनिमेश सर, हु इज द फाउंडर ऑफ मार्केट्स एटीएम, हमारे साथ एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखा है एंड नाउ फुल time trading. He is smart, he is disciplined and consistently profitable. So please welcome Mr. Sunil Khanna. Welcome Mr. Sunil Khanna ji. Hello ma'am. Hello sir, how are you? Fine ma'am. ओके सर. सो सर अब हम अपना जो क्वेश्चन आंसर राउंड है उसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आज आप एक कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की वो कैसे स्टार्ट हुई और कब से स्टार्ट हुई. Almost 18 months back, I was introduced to the stock market by my subordinate who was working with me. Otherwise, I did knew about the stock market, but उस टाइम मेरे को यही पता था कि एक जुआ है. I never thought that this is a kind of business. हमेशा इसको जुआ ही समझता था. तो कभी इंट्रोड्यूस अपने आप को किया भी नहीं, पर 18 महीने पहले उसने इंट्रोड्यूस करा. वो इंट्रोड्यूस भी करा, वो आपको पता ही है, वो इंदौर के कॉली टेलर्स, उनके साथ. तो वो कॉली टेलर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है. वो कॉली टेलर को देख करके स्टार्टिंग में तो पता है आपको माया बड़ी इच्छा आती है. पहले 1 लॉट में किया, फिर 5 लॉट में किया, फिर एक ही हफ्ते के अंदर 50 लॉट भी आ गए थे. Okay. So without planning you started everything. मैंने बोला कि वो मैडम कॉल दे रही है, रोज प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट ही कराती जाएगी, हमको नुकसान तो होगा ही नहीं. ये तो एक आराम से जो बैठी हुई है मैडम वहां पे, वो उसको सब टेक्निकल पता है, हमको टेक्निकल जानने की क्या जरूरत है. तो द डे आई लॉस्ट 53K इन वन गो, दैट डे आई स्टॉप्ड ट्रेडिंग. Okay. तब वो बैठ के प्लान किया कि मतलब अब अगर ये इतनी ज्यादा पहले भी पैसे ले सकती तो दे भी तो सकती है. वहां से मेरी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट हुई. लर्निंग ऐसे है कि मतलब आपको भी पता है, हर कोई चाहे पहले कोशिश ये करता है कि फ्री में पढ़ ले, पैसे ना देने पड़े. वो रुक किया यूट्यूब की तरफ. तो यूट्यूब में पढ़ते रहे पर दैट नॉलेज वाज डिफॉल्ट नॉलेज, आधी अधूरा ज्ञान. तो फिर उसके बाद मेंटरशिप लेनी चालू करी. अलग अलग मेंटर्स के अंदर जाते थे, काउंसलिंग सेशंस में जाते थे, वहां पे जाके देखते थे कि सेमिनार्स में गए, वहां जाके देखा. तो मतलब अलग अलग काफी मेंटर्स के साथ में पहले इंटरेक्शन करी, फिर चूज किया कि ये इनके साथ मेरे को इनके अंडर मेंटरशिप में मेरे को पढ़ना चाहिए, करना चाहिए. तो बहुत अच्छे मतलब मेंटर्स जो रिनाउंड है मार्केट के अंदर, रिनाउंड है. आप भी समझते हो कि आप किसी के साथ जुड़ना चाहोगे तो एक जो मार्केट के अंदर नोन टू हो, जिसका फेस पता हो कि हाँ भाई जिसके के पास एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है या कुछ है. कहीं तो छुप के बैठे हैं जिनको 45 साल का एक्सपीरियंस है, 45 इयर्स मार्केट का एक्सपीरियंस है, वो छुप के बैठे हैं. वो क्लासेस बहुत लिमिटेड लेते हैं, और लेते ही नहीं है. उनकी भी क्लास मैंने करी हुई है.
मतलब आप समझो कि जो को वेटरन जिनको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो क्या होंगे अपने आप में। हम्म, तो उसके बाद फिर एक मेंटरशिप और प्रोग्राम किया, उसके अंदर 6 मेंटर थे हमारे पास। वो 6 मेंटर, एक फॉरेक्स के लिए था, कॉमोडिटी के लिए था, फिर स्टॉक मार्केट के लिए था, अलग अलग तरह। बट एक जो आती है ना कि अटैचमेंट अटैचमेंट वाली बात, वो नहीं थी। मेरा परिसुना, मेरा अपना पर्सनल जो थॉट था वो कुछ और था, और मेरे को मिल कुछ और रहा था। मतलब आप यू गैदर टू गेट demotivated when the things you are planning they are not going your way. हम्म हर कोई कुछ जो भी सिखाता है वो एक पोजिशनल ट्रेडिंग सिखा रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें सिखा रहा है, मतलब अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं। तो हर किसी का फॉर्मूला अच्छा है। जितने भी मेंटर्स के साथ में देखा, तो कोई रिनाउंड मेंटर्स है तो लोग उनसे कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे ना। तो अगर मेरे को मेरे मेरी पर्सनालिटी को नहीं सूट किया तो एक वो बात अलग आ जाती है कि मेरी पर्सनालिटी को नहीं सूट किया। वैसे अभी आप क्या करते हैं? लाइक स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, इन व्हाट यू आर इंटरेस्टेड? टोटली इंटरडे। टोटली टोटली। इंट्राडे डूइंग। तो आपके जो 18 मंथ्स जो आपके रहे हैं, आई वुड अज्यूम कि ये जितने भी आपने मेंटरशिप लिए हैं ये इस 18 मंथ्स के पीरियड में ही लिए हैं। नहीं, आई स्टार्टेड mentorship programs a year back. अ ईयर बैक। तो Year मतलब back, 1 मंथ, वो 1 ईयर। 1 year. Or out of ओके, that 1 year, almost 10 months. After 10 months, I started practically doing the trading. ओके। So ओके। didn't get much success in that. एंड व्हाई नॉट बिफोर दैट? व्हाई Uh, व्हाई डिड यू कुछ स्टार्ट ट्रेडिंग सो लेट? कुछ अपने पर्सनल मैटर्स होते हैं, उनको जब तक आप हम्म। लुक आफ्टर करके, आप तभी ट्रेडिंग के लिए आप ऐसे नहीं बैठ सकते। लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग हम्म। एक उड़ते उड़ते मैं कर लूंगा और हो जाएगी। ये मेरी हम्म। सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हम लोग ये समझते हैं कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, तो मैं हम्म। ट्रेडिंग में भी घुसूंगा तो मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा इसके अंदर। हम्म। हम्म, तो ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत है, जीरो है। ओके। यहाँ पे जो ट्रेडिंग का काम है ना, वो एक प्रोफेशनलिज्म वाला काम है। एग्जैक्टली, यस। वहां पे आप तुक्के भिड़ के काम नहीं कर सकते। अभी इन माई सर्कल many people are there, many people are there who are still holding Yes Bank for 400 rupees. आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। हम्म। तो व्हाट डू यू रियलाइज कि मेंटरशिप के बिना ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी क्या? ऐसा क्यों लगा आपको? तो देखो, मेंटरशिप के बगैर भी हो जाएगी ट्रेडिंग, पर आप ये समझ के चलो मेरी ट्रेडिंग जर्नी का टाइम कितना लग रहा था। हाँ, मेरी ट्रेडिंग जर्नी को टाइम मेरे को लग गया 6 साल। तब तक तो मैं वैसे खत्म हो जाऊंगा। 6 साल राइट, तक यू कांट सपोर्ट योर सेल्फ। 6 years। राइट, हम्म। मेंटर्स आर देयर टू कट शॉर्ट द जर्नी। राइट, राइट, राइट। आप वो समझ के चलो कि मतलब वो जर्नी का जो पीरियड है वो मैं जहाँ पे 1 साल लगाना है, वो कट शॉर्ट होकर 3 महीने रह जाएगा, 2 महीने। मेरी प्रैक्टिस के ऊपर है। हम्म। करेक्ट, 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 अब करेक्ट। अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं बोलूँ कि सर ने जो मेरे को क्लास में पढ़ाया बस मैं उतना ही कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। सही है। पर्सनल टाइम, किसी भी एक चीज को अगर पक्का करना है, तो एक रूल है 10,000 आवर्स का। हाँ, 10,000 घंटे आप किसी ना किसी प्रोफेसर को देना ही पड़ेंगे, तब आपका काम कोई राइट, सक्सेस के ऊपर आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली और करेक्ट। इसी के कारण मेरी पीठ में सर जो प्रॉब्लम हुई है ना, इसी के कारण हुई थी। हाँ, अच्छा, हाँ, राइट, राइट, यू हैव टोल्ड मी कि आपका हेल्थ का इशू हुआ था। राइट, राइट, राइट। स्लिप सही है, डिस्क का सही है। प्रॉब्लम हो गया था, तो हाँ, हाँ, उसके हाँ। कारण। तो अब ये समझो कि ऑलमोस्ट 20 to 21 आवर्स। तभी आप। हेलो। वॉइस क्रैकिंग सर। टिम्पी, आपकी वॉइस आ रही है आपको सर की? यस सर। ओके। मतलब अब ये समझो कि 20 to 21 आवर्स आई वॉज डेली सिटिंग ऑन चेयर एंड लुकिंग आउट फॉर द charts and all, chart patterns and all thing. But हाँ, nothing gave me the success. Nothing. ओके। But जो अभी मैंने चीजें आपसे सीखी, that was a touch through.
कि मैं उसको आपने इतनी इजीली डिफाइन कर दिया। मैं आरएसए यूज कर रहा था, मैं मैकडी यूज कर रहा था, मैं सुपर ट्रेंड यूज करके देखा, मैंने हर एक चीज के अंदर ऊपर नीचे सब कुछ जो हो सकता है ना, तो वो मैंने ट्राई किया। वो मैकडी के अंदर सब चीजें, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि मैं वो चीजें मैंने निकाली हुई मैकडी में। और उसके बाद आपका ईएमए स्ट्रैटेजीज, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, सर नथिंग परफॉर्म्स बेटर। कुछ बेटर परफॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं। मेरे परिसोना को सूट नहीं किया। अब जो आपने सिखाया, अब मैंने आपको बताया एग्जैक्टली जो आपका सिस्टम बता रहा है ना, कि कहाँ से बैठना है और कहाँ निकलना है, कि वो आपने बता दिया कि कहाँ निकलना है। और आप उसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना चाहो तो वो तुम्हारी मर्जी है। बाकी सिस्टम कह रहा है, सिस्टम अगर तुमको और नीचे ले जाना चाहता है तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक एवरेज की बुकिंग हमने कर ली कि राइट। भैया मेरे को 5 रुपए मिल रहे हैं, मेरे को 10 रुपए मिल रहे हैं, मैं लेके बाहर हो गया, हाँ, वो बुकिंग कर ली। बाकी मेरा चल रहा है, एक लॉट के अंदर ट्रेड चल रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं, जाने दो जहां तक जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। So, sir, how many courses and mentorship you have taken before this? कुछ आइडिया आपको? ऑलमोस्ट, हाँ यस सर, बिल्कुल आइडिया है सर। ऑलमोस्ट 7 courses I have taken, अच्छा, and out of it, 11 to 12 mentors were there. ओके। एंड व्हाट? All, हाँ, all were having very good persona। मतलब आप ये समझ लो कि हर एक कोई ने अपने हिसाब से पूरी मेहनत करी। हाँ, मतलब हमने भी पूरी मेहनत करी, बट वो होता ना कि एक अल्टीमेटली आपके मोटो को जाके सूट नहीं कर रहा, हाँ, आपके गोल अचीव नहीं हो रहे थे, राइट? आपके गोल अचीव नहीं हो रहे, तो वो गोल हाँ, अचीव करने का तरीका क्या है? राइट। बिकॉज हम ट्रेडिंग कर तो किसी पर्पज से रहे ना, हम जस्ट फॉर द फन तो कर नहीं रहे, राइट? अब पोजिशनल के अंदर आए तो पोजिशनल में भी वही चीज। और अभी एक एक हेजिंग स्ट्रैटेजी चल रही है हमारी, वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उसमें ठीक ठाक निकला था अपना। राइट। एंड इफ आई से कि कंपेयर करना है आपको अपना मार्केट एटीएम का प्रोग्राम एंड बाकी ट्रेडर्स का प्रोग्राम जो आपने मेंटरशिप में किया, तो वो क्या डिफरेंस फील किया आपने? सर आप पहले क्यों नहीं मिले? ओके, ओके। इसका एक ही वर्ड है सर, आप पहले क्यों नहीं मिले। हाँ, देखो आई एम एक सॉरी सर। एक वक्त होता है सर, देखो हम कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपनी नियति को बोलते हैं कि मेरे को कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हो जाए, तो वो नियति अपने आप ही मिलाती है, कुछ चांस की बात है। आपका देखो, इंस्टा के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हम जो मिलता है उसमें अटेंड जरूर करते हैं। राइट, वो मेरे को पर्सनली सूट करता है नहीं करता, वो बात की कहानी है। राइट। तो वो अगर वो मेरी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है और मेरे साथ चल पड़ता है या कुछ भी है, तो आई एम विद इट। ओके, ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो uh, मार्केट एटीएम जस्ट लेट मी कंप्लीट। आपने जो ये कोर्स लिया, जो हमारे साथ आप काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, एंड यू आर यूजिंग अवर स्ट्रेटजी, सिस्टम, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, जो भी बोलो आप उसको, इफ आई से कि कंपेयर करना है, मतलब वो तो ठीक है, आपने बोल दिया कि मैं पहले नहीं मिला आपको, दैट इज अ गुड आंसर। बट इफ आई आस्क कि एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है और क्या मार्केट में लोग दे रहे हैं, एंड व्हाट वी आर ऑफरिंग, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, इफ आई आस्क यू? तो देखो, सबसे पहले ना, एक जो ट्रेडर मार्केट में आया, उसको अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना चाहिए। अब मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेडर घुसता है ना, तो वो सबसे पहले जाता है क्विक मनी। राइट, और क्विक मनी वो चाहता है, और ट्रेडिंग कर रहा है वो पोजिशनल। तो वो, अब उसको पोजिशनल ट्रेडिंग और क्विक ट्रेडिंग का उसको मतलब ही नहीं पता। राइट, तो जो वो क्विक ट्रेडिंग वाला जो सिस्टम है, जो क्विक ट्रेडिंग वाला सिस्टम ही करे ना, फिर वो पोजिशनल वाली में तो इंट्राडे का प्रोसेस तो अपना सोच रहे कि मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, तो पॉसिबल कैसे? लोग बोलते हैं कि 1 घंटे की कैंडल देखो, कोई बोलता है आधे घंटे की देखो, कोई बोलता है 15 मिनट की देखो। कंफ्यूजन। तो करेक्ट, किसी को पता ही नहीं है कि, मतलब वो घुस जाते हैं, मतलब उनको पता है कि मार्केट में पैसा बनता है। वो हाँ, बोलते हैं कि
बस एक बार ही उसको 1000 में मिल जाए तो वो 1 लाख रुपए खोने को तैयार है। हाँ ट्रेडर की मेंटेलिटी है, वो उसको बोलता है 1000 में मिला था ना, कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, किसी दिन ना किसी दिन मेरी ओके होगी रिपोर्ट। बस वो मिलता कभी नहीं है उसको। वो होप होप ट्रेडिंग होने लगती है। वो होप ट्रेडिंग होती रहती है, बस वो सारा दिन उसको पता नहीं एंट्री कहाँ करनी है। जब वो बाई कर रहा है तब सेल बनी हुई है, जब सेल कर रहा है वो बाई बनी हुई है। और जब वो 500 रुपए का प्रॉफिट देखता है वो उसमें को लेके बाहर आ जाता है और 10,000 रुपए का नुकसान करके निकल जाता है। तो हाँ ये उनके साथ, तो ये मेरे साथ भी हुआ। हाँ तो ये क्या हर किसी ट्रेडर की जर्नी है। चाहे मेरे को पता था कि मेरे को बड़े लॉट्स में काम नहीं करना, मैं छोटे छोटे लॉट्स में काम कर रहा था कि जब तक मेरा एक सिस्टम परफॉर्म सिस्टम नहीं बन जाएगा तब तक बड़े लॉट्स के अंदर ट्रेड नहीं करना। हाँ ठीक है। बस वो जो पोजिशनल अपनी चल रही थी, निफ्टी की पोजिशनल चल रही थी, उसमें तो हाँ काम अलग हो रहा था, और एक हमारा जो हेजिंग स्ट्रैटेजी है वो अलग चल रही थी। पर राइट इंट्राडे के ऊपर हाथ नहीं आ रहा था, इंट्राडे पे हाथ नहीं आ रहा था। ओके। एंड अभी इंट्राडे पे क्या लग रहा है सिस्टम जो मैं हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको क्या बोलेंगे आप? व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? सर वर्ड तो कोई नहीं है, फिर भी मैं उसको वर्ड दूंगा, बुल्सआई। बुल्स आए। ये अच्छा। बिल्कुल एक जहां पे घुसना चाहिए और जहां पे निकलना चाहिए, ट्रेडर को अगर ये डिफाइन हो जाए। और सबसे बड़ी डेफिनेशन की, अगर हर कोई बोलता है 20 रुपए, अगर हम इंडेक्स में कर रहे हैं, कोई बोलता है 20 रुपए लेके निकल जाओ, कोई बोलता है 30 रुपए लेके निकल जाओ। हमारा राइट ये सिस्टम क्या कह रहा है? हमारा ये सिस्टम को बोल रहा है कि जब तक है जान तब तक बैठा रहे। अब आज के ट्रेड देख लो, आप बैंक निफ्टी के अंदर देख लो, निफ्टी के अंदर ट्रेड देख लो। 720 रुपए से बैठाया था सिस्टम ने और 400 रुपए तक बैठाया रखा है। और क्या चाहिए? 720 पूरा एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा ट्रेड को। सर 56,720 रुपए से बैठाया था। हाँ उसमें जो आपने दूसरा सिस्टम बताया था, मैंने उसी सिस्टम से किया था। ठीक है। 56,720 रुपए से बैठा था और 56,400 पे उसका लेवल आ गया था, वो लेवल पे मैं निकल गया बाहर। पुट का ट्रेड था। पुट का ट्रेड था सर, ओके बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। इससे बड़ा ओके। और क्या लोगे कि एंड तक बिठा के रखा है सिस्टम। हाँ वो चाहे मैं 400 पे निकल गया, पर सिस्टम ने बाद में उसको ऊपर नीचे करता रहा और वहीं बैठा रहा। बट सिस्टम ने एंट्री ली थी, सिस्टम ने बोल दिया था कि यहाँ तक है, बस हो गया काम। तो वहां पे हम निकल निकल के एग्जिट हो गए, काम हो गया। तो राइट। ऐसा कौन सा सिस्टम है? मेरे को नहीं लगता मार्केट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होगा जो हम्म। आपको 20 रुपए 30 रुपए वाले तो दे देते एंट्री, बट इतने लंबे तक बैठा करके कोई भी नहीं देता। किसी के पास सिस्टम नहीं होगा मार्केट में। मेरे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, पढ़ा है, सुना है, इंटरेक्शन करी है उनके, मतलब अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के साथ मैंने इंटरेक्शन करी है। अब अपने आप हिसाब लगा लो कि पहुंच कहां तक की जगहों में। 45 ईयर्स जिनको मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, अगर मैं उनसे पढ़ सकता हूँ तो फिर मैं कहीं पर भी पढ़ सकता हूँ। करेक्ट। आपको 45 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर गिनती के होंगे 2 या 4। हाँ आपको भी करेक्ट। पता है सर कौन कौन यस से हैं? यस यस। नाम मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट आई अंडरस्टैंड। राइट। उनका एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म भी चल रहा है जिसमें वो हाँ ट्रेड्स वगैरह देते हैं। हाँ हाँ वो उन्हीं से मैं पर्सनली पढ़ा भी हुआ हूँ। हाँ। तो फिर मतलब उनका जो एक काम करने का तरीका है ना, उनका काम करने का तरीका पोजिशनल है। हाँ वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करते कि आप इंट्राडे में काम करो। उनका सिस्टम ही ऐसे है, इंट्राडे वाला काम ही नहीं है, उनका सिस्टम ही नहीं है। अच्छा सर मोस्टली मैंने मतलब ये बात चल रही है तो वी वांट टू डिस्कस इट कि इंट्राडे के बारे में पीपल आर सेइंग कि पोजिशनल करो इंट्राडे मत करो, इंट्राडे में लॉस होता सर है। तो ये आप अब क्या देखो बोलते हैं इस पे? सर देखो, जिसने पानी पीना ना वो घड़ा भरने के लिए नदी में भी जाएगा और कुएं में भी जाएगा। हाँ पर उसको घड़ा भरने की तमीज होनी चाहिए कि घड़ा मेरे को भरना कहाँ से अपना। और अगर वो तलाश खत्म करके बैठ जाएगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई, हम्म। तो वो फिर तो जो सिस्टम उसके पास है बस उसी पे सेटिस्फाइड रहेगा। हाँ मींस और वो इंट्राडे से पैसा बन सकता है राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आपका सिस्टम है, जो आपने जो सिस्टम दिया है, जो किया है, वो हम्म।
आउटरेजियस है जो अभी तक मैंने कंपैरिजन में देखा। मतलब अब मिनिमम कौन सबसे मिनिमम टाइम वाली कैंडल भी अगर देख लोगे ना, जो आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर भी सपोर्टिव है पूरे सुबह से लेकर, मतलब पूरे एंड टू एंड तक बैठाता है ट्रेड, कहीं छोड़ता नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर, ट्रेडिंग के डिस्कशन से आगे चलते हैं, फिर बीच बीच में और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। यस Yes, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, आई वांट टू आस्क कि आपका सबसे मेमोरेबल ट्रेड कौन सा था? जैसे अभी तो आपने एक बताया, इसके अलावा आपका कौन सा सबसे मेमोरेबल ट्रेड था, या फिर आफ्टर ज्वाइनिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम आपको लगा हो कि यार दिस इज व्हाट आई वांटेड, ये ट्रेड मिल गया तो मतलब दिस इज व्हाट आई हैव वांटेड? सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करने से मेरे को जो फर्स्ट प्रॉफिट होता 790 रुपए का, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। आई वेंट टू द होटल टू ईट अ डिनर विद ओह माय माय फैमिली। गॉड। गुड। कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने एक काम कर लिया। मैंने जिसको लगता है कि हाँ भाई सिस्टमेटिक तरीके से हो गया और इसको आगे आप परस्यू कर सकते हो। देखो एंड ऑफ द जर्नी कुछ भी नहीं है, यू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपका आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। राइट, राइट, राइट। And if I talk about the biggest trade that you have booked after the mentorship? अभी मैम पहुंचना है 6 फिगर्स पे। 6 फिगर से पहुंचना है अभी? how far you are from there? Not much far away, Okay, little bit. that's Great, great. great, great। That's great. ओके, सो आपने बोला ना 6,790 जो आपने फिगर बोला, पीपल फील कि ये बहुत छोटा प्रॉफिट है। कैन यू एक्सप्लेन कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की पावर क्या है, कि अगर कोई प्रॉपरली सीख लेता है तो वो एक लॉट में और 100 लॉट में कैसे, क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा या सेम सिस्टम चलेगा? सर जो सबसे पहले आपने जो सिखाया ना, वो आपने सिखाया कि एक इंसान को अपने अंदर धैर्य कैसे, पेशेंस कैसे डेवलप करनी है। जो सबसे बड़ा वर्डिक्ट है इसके अंदर, देखो मेंटली इफ अ पर्सन इज नॉट प्रिपेयर्ड, जो अब वो कंप्यूटर के ऊपर जब प्लस माइनस फिगर्स होती है ना, तब वो बड़ा अजीब सा लगता है। वो बोलता है बस ये आ रहा ना लेके निकल जा, बस हो गया मेरा काम, बस वो लिमिटेशन में रहता है। बट एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर से, एक प्रॉपर ये तरीके से काम करने से आपको पता है कि मैं यहाँ से बैठा हूँ और मेरा एंडलेस तक प्रॉफिट है, जहां तक लेके जाएगा वहां तक जाऊंगा मैं। तो वो एक बैठना और वो एक काम करना, वो एक अलग अलग एक अलग ही नेचर है, बिल्कुल अलग नेचर है। आई अंडरस्टैंड। स्टॉप लॉस टारगेट की ट्रेडिंग से बहुत बियॉन्ड की चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉप लॉस कितना है सर? कोई भी अब जो टेली कॉलर्स आते हैं कॉल देने के लिए, वो स्टॉप लॉस देते हैं 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। हमारा कितना है? निफ्टी के अंदर देते हैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हमारा तो उससे बहुत बेयर मिनिमम है। और मतलब प्रॉफिट उतना का तो कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। अब एक राइट जगह पे बैठे हो और एक राइट जगह से आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट्स आर एंडलेस, प्रॉफिट आर एंडलेस। करेक्ट, करेक्ट। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई मान लो मुझे मेंटर, ऑलरेडी आई एम डूइंग दिस वर्क, गॉड ब्लेस मी, कि मतलब मैंने ये काम जब शुरू किया था दैट ईयर इन कोविड में मैंने ये वर्क शुरू किया था, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टीचिंग एंड ऑल, बिकॉज मुझे लगता था कि पीपल विल नॉट लर्न एंड ऑल। बट कोविड के बाद एक वेव आया था एंड पीपल आर हाईली इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट इट, तो मैंने फिर लोगों को हेल्प किया, करना शुरू किया। सो वी फाउंड इट बाय अ चांस। कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इतने सारे मेंटर्स हैं मार्केट में, उसमें से मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी ओनली, कि अगर मुझे एक मेंटर को सेलेक्ट करना है, एक बिगिनर को, तो उसको क्या देखना चाहिए? तो उसको सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए। हाँ, करेक्ट। कि मेरी क्वालिटी ऑफ वर्किंग क्या है, हम्म। मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। मेरे को इंट्राडे करना है, मेरे को पोजिशनल करना है, मेरे को स्कैल्पिंग करनी है, मुझे क्या करना है। राइट। सबसे पहले तो उसको अपना ही ज्ञान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना।
अगर उसको अपना ही नहीं पता तो ट्रेडिंग क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। अब मेरा इंटेलेक्चुअल शुरू से इंट्राडे था। अब इंट्राडे के लिए कभी किसी पॉडकास्ट में, कभी किसी सेमिनार में, कभी कोई मेंटोर के साथ, कभी किसी मेंटोर के साथ, वो अब ये समझो कि ज्ञान एंडलेस है, हर एक का अपना अपना होता है, हर एक का एक मेच्योरिटी लेवल अपना अपना। तो अब वो समझ। यस, आई डू नॉट वांट टू आस्क कि फिर भी एक क्वेश्चन आ रहा है मन में कि मान लो आपके पास ये सिस्टम है, बैंक निफ्टी पे आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हो या निफ्टी पे कर रहे हो, विदाउट एनी मतलब कमिटमेंट और गारंटी। मैं तो कभी नहीं बोलता कि कोई मार्केट में कोई गारंटीड सिस्टम होता है, यस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर ये सिस्टम कोई फॉलो करे प्रॉपरली, डिसिप्लिन के साथ, फ्रॉम डे 1 टू डे 30, मतलब पूरे एक महीने वो 20 डेज प्रॉपर मार्केट को दे, सिस्टम को समझे, डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करे, तो वो कितना आरओआई निकाल सकता है आपके अकॉर्डिंग एक महीने में, अप्रोक्सीमेट? एंडलेस है, एंडलेस। फिर भी 300% भी आ सकता है, हाँ हाँ 100% भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फिगर आ सकती है। मार्केट के ऊपर है बेसिक तो, कि मार्केट कैसे चल रही है सबसे पहले। हाँ, अगर उसने कंसिस्टेंटली एक प्रॉपर सिस्टम को समझा और किया, एक सिस्टम के हिसाब से काम किया, तो आप ये नेचुरली समझो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास करेगा काम। right. So do you recommend this system to fresher people or advanced people both? सर, सबके लिए है ये सिस्टम, चाहे वो इंटरडे करना चाहता है, चाहे वो पोजिशनल करना चाहता है, चाहे वो इंटरडे करना चाहता है, चाहे वो स्विंग ट्रेड करना चाहता है, सबके लिए है। सब जो चीज आपने सिखाई है ना, वो 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 किसी के पास है नहीं, मार्केट में नहीं है मेरे को, जहां तक मैंने ढूंढा है और मैंने किया है, जितने मैंने। अब ये समझो कि 8 महीने की जर्नी के अंदर यू आर स्टडिंग विद 11-12 मेंटर्स, और उनका आप प्रोग्राम लेके जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, आप उसको 15 दिन में, महीने में खत्म कर रहे हो, एंड यू आर स्टडिंग थ्रू आउट द डे फॉर 20-21 आवर्स। तो एक अपने आप के अंदर वो चैलेंजिंग होता है कि भैया मेरे को अपना एक वाई ढूंढना है, वाई। वो वाई ढूंढने के चक्कर के अंदर वो काफी टाइम जाया हुआ, पर ये जाया नहीं समझेंगे, और ये समझे कि एक जर्नी है, पर्सनैलिटी तो डेवलप हो गई। एक जर्नी है सब। तो ये जर्नी है, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, बट जो चीज आपने क्वालिटी दी है ना, पेशेंस वाली, होल्डिंग वाली, साइकोलॉजी डेवलप करने की, बार 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 आप पढ़ाई पे कम ध्यान देते हो, साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते हो कि साइकोलॉजी डेवलप हो। लोगों की साइकोलॉजी डेवलप नहीं है, मेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना और उसके अंदर आके बैठना, तो एक अपने आप के अंदर भी चैलेंजिंग है। मतलब तो सुनील जी, अगर मैं सिर्फ सिस्टम दे दूं ना, मतलब देर आर 3 पिलर्स ट्रेडिंग में, कि साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग सिस्टम। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम दे दिया जाए किसी को, अब ट्रेडिंग सिस्टम आपने एक बार फाइनल कर लिया कि दैट वी आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल्स, ये बहुत कहना आसान होता है कि मेरे को रूल्स पता चल गए हैं। विल यू बी एबल टू फॉलो द सेम डिसिप्लिन एवरी डे टिल 100 डेज? नॉट पॉसिबल सर, बिना नॉट पॉसिबल, साइकोलॉजी डेवलप किए नहीं हो सकता ये। पॉसिबल ही नहीं, किसी हालत में पॉसिबल नहीं है। अपने आप को वहां पे खड़ा रखना, उस सिस्टम के अंदर खड़ा रखना और अपने आप को चलाना, सबसे बड़ी साइकोलॉजी डेवलपमेंट ही वही है। लोग, आप ये समझो कि कोई भी घुसता है ट्रेड के अंदर, 400 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, और देने के लिए 10,000 रुपये तैयार है, और लेने के लिए 500 तैयार है, तो साइकोलॉजी कहाँ से डेवलप होगी, हो ही नहीं सकती। करेक्ट तो वो, करेक्ट करेक्ट। अब लोग समझते हैं कि मैं यूट्यूब के अंदर फ्री का ज्ञान बंट रहा है, तो फ्री का ज्ञान बंट रहा था तो देखो कौन कौन घुसा अभी अंदर। एक ने अभी 100 करोड़ रुपए ले लिए तो एक ने अभी 400 करोड़ रुपए की भी आवाज आ रही है, देखो कब निकलती है बाहर। तो किसके क्या आता है तो वो भी पता लगेगा, क्या होता है क्या नहीं होता। करेक्ट तो करेक्ट। खैर अपने को उनमें नहीं जाना, कि बट जो है वो हर एक मेंटर अपने हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से सिखाता है और करता है। और हमारी डेवलपमेंट क्या है, वो हमारी डेवलपमेंट हमको अपने हिसाब से देखनी है।
कि मेरे को करेक्ट। अपना अपने पर्सनल इंटरेस्ट पहले देखना है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किस चीजों में है, यस। इंट्राडे में है कि मेरे को पोजिशनल करना है। अगर हाँ। वही नहीं डिसाइड हुआ तो आप ट्रेडिंग करो ही मत। यस यस यस, ये जो जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे सर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो इसलिए नहीं हो रहा है कि दैट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट अवर कोर्स और प्रोग्राम और एनीथिंग। वी आर ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल जो बहुत सारे कोर्सेज में कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे मेंटर्स में कंफ्यूज्ड हैं, और जिनको अभी तक एक राइट पाथ नहीं मिला है। मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विद द सिस्टम। आज ये सिस्टम, कल दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम। अब वो तीनों, वो एक्चुअली जो चीज है वो हम लोग प्रोग्राम में ही डिस्कस करते हैं, बट द थिंग इज कि वो पूरा गेम समझना पड़ता है। सिर्फ एक चीज को जानने से पूरी बात नहीं बनेगी। वो तो है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। करेक्ट लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती उस कारण। करेक्ट करेक्ट। और ये तो बिजनेस ही टोटल अलग है। ये राइट। लोग समझते हैं अब इसके अंदर बड़े बड़े लोग जो ब्लैक रॉक कंपनी जैसे हैं, वो उनके पास कम पैसा है, हम्म। दे आर बिग बिजनेसमैन। अब वो हमारी तरह कपड़े की मंडी के अंदर थोड़ी आके बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो करेक्ट करेक्ट। हम लोग कपड़े की मंडी का काम सोचें और यहाँ का काम सोचें, तो उस उस बिजनेस की साइकोलॉजी और इस बिजनेस की साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है। हम लोग अच्छा। नहीं समझ पाते। राइट, एग्री सर, एग्री। सर एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर सीख रहा है और काफी दिनों से सीख रहा है, और ऑन द वे वो सीख नहीं पा रहा है, डिमोटिवेट हो गया है। जैसे आप बहुत सारे कोर्सेज करा, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, आप डिमोटिवेट नहीं हुए, ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस। तो आप जो बिगिनर ट्रेडर हैं जो फंसे हुए हैं, उनसे आप क्या बोलोगे कि मतलब दे लॉस्ट द ह्यूज कैपिटल इन द मार्केट, तो उनसे आप क्या बोलना चाहोगे? इसमें सर दो तीन चीजें पड़ती है अपना एक इंसान। एक मिनट। यस सर। सर एक इंसान के जो अपने अंदर की फीलिंग होती है ना, हाँ। वो सबसे पहले होता है कि ये स्टॉक मार्केट अंदर में घुसता है, वो ये सोच के घुसता है कि इजी मनी है, हम्म। कि मैं अंदर घुसूंगा और मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, और मेरे को कहीं इधर दाएं बाएं कुछ नहीं देखना। मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया है, मेरे को नॉलेज पूरी है बिजनेस की, तो मैं इसके अंदर भी पैसे एक अच्छे तरीके से कमा लूंगा। लोगों की साइकोलॉजी है, और अपनी इसी साइकोलॉजी के साथ वो बिजनेस के अंदर घुसते हैं। बट एक जो बिजनेस, हर बिजनेस की नेचर अलग है। करेक्ट। ये हर हर किसी को समझ नहीं आता। अगर कोई कपड़े का व्यापार कर रहा, तो उसको कपड़े के व्यापार का हिसाब उसको सब कुछ पता होगा, उसको सीजन ऑफ सीजन सब चीजें पता होगी। कोई कोयले का व्यापार कर रहा, तो उसको कोयले का पता होगा। मैं कोयले का व्यापार करने चलूंगा तो मैं मर जाऊंगा, करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। और ऐसे ही लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस है ना इसमें। इंटरनेट के ऊपर मिल रही है चीज, फ्री में मिल रही है, कोई बात नहीं, घुस जाते हैं, करके देख लेते हैं क्या होगा। 1,50,000 पे लोगों की मेंटेलिटी है ना, 1,50,000 पे उड़ा के आ जाएंगे और क्या होगा, बस वो हाँ, उड़ा के आता है। स्टार्टिंग में किसी ही वो माइंडसेट होता है कि चलो लॉस हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। राइट। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस वो इसी साइकोलॉजी के साथ बैठता है। जब वो इसी साइकोलॉजी के साथ बैठेगा तो होएगा भी तो वही ना। करेक्ट करेक्ट। उसके पास विनिंग एटीट्यूड तो है ही नहीं। उसके बाद विनिंग एटीट्यूड होना, उसके ऊपर काम करना, तो दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो एक प्रॉपर मेंटर की गाइडेंस के अंदर ही कामयाब हो सकता है इंसान, वैसे लोग सोचे कि मैं कर लूंगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इट विल टेक एंडलेस मनी एंड एंडलेस पेशेंस और एंडलेस टाइम। हाँ, एग्री। वो सबके बस की बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड। 5 5 6 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, कितना टाइम लग जाए वो पता ही नहीं ना। कि वो करेक्ट। जब तक उसको, और तब भी पॉसिबल तब होगा जब वो एक सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। वो भी तो बार बार चेंज करेगा। आज मेरे को हाँ। ये ठीक नहीं हो रहा, मैं दूसरे पे जाता हूँ, अब वो ठीक नहीं हो रहा तो मैं तीसरे पे जाता हूँ। ही विल नेवर बी एबल टू डू दैट। करेक्ट करेक्ट तो, करेक्ट। तो फिर वो चीजें अपने आप पे करना तो एक बहुत भारी गेम पड़ती है। और सबसे बड़ा जो है ना, एक मेरे ट्रेनिंग, हम लोग ये समझते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, और एक आज जैसे मैंने आपसे पढ़ा, एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एग्री। इसको मेरे को नेवर एंडिंग है, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर हर बारी कुछ ना कुछ चेंज होते मिले जाएगा।
ये हम सोचते हैं, ये हम सोचते हैं, बट जो आपका सिस्टम है, मैंने, अब ये समझो कि मैंने 5 साल पहले का भी टेस्ट कर लिया, तब भी वही था, और 4 साल पहले का भी टेस्ट कर लिया, वो भी वही था। देखो, एक बिलीव सिस्टम पे कब आएगी? व्हेन यू बैक टेस्ट। व्हेन यू बैक टेस्ट। फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए तो बैठे हैं ना अभी। करेक्ट। इंसान करता, पहले थोड़े थोड़े से चालू करता है, फिर थोड़ा लॉट बढ़ाता है कि मैंने अभी इतना कमा लिया, मैं इसमें से लॉट बढ़ा लूंगा, मैंने इतना कमा लिया, मैं तो लॉट बढ़ा लूंगा। बट वही साइकोलॉजी है, वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे हैं। वही मैम को अभी मैंने बताया कि 7 फिगर्स में भी पहुंचेंगे तब धमाल भी दिखाएंगे कि 7 फिगर्स यस पहुंच गए। यस यस यस, वी विल वेट फॉर दैट। और आपने 7 लाइक आपने कितने साल का टेस्ट किया? 5 years का? 5 इयर्स तक का बैक टेस्ट किया था। एंड यू आर कॉन्फिडेंट? यस सर, देखो कॉन्फिडेंस तो तभी आता है ना, चाहे वो 3 4 स्ट्रेटेजीज पकड़ी थी, तीनों चारों को इकट्ठे टेस्ट करते जा रहे थे कि भैया ये ऐसे ऐसे, ये इसको टेस्ट करना है, ऐसे ऐसे इसको टेस्ट करना है, ऐसे ऐसे इसको टेस्ट करना है। वही टाइम पीरियड खोला और उस पर हम लोग बैक टेस्ट करते चले गए। एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। तो उसके अंदर सीजनैलिटी कहाँ हुई? हाँ, दैट इज द इशू। हाँ, तो लोग जो कहते हैं कि भाई हर हर 6 महीने में आपको अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी हाँ हाँ चाहिए। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हाँ कहाँ खड़ा हुआ? वो तो खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ। तो वो अब देखो, लोगों के दिमाग में तो डल गया। अब वो भले मानस, वो तो ये तो देख, वो किसके लिए वो यूज कर रहा है? वो ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर रहा है, बाइंग के लिए थोड़ी यूज कर रहा है। करेक्ट। वो सेलिंग के अंदर स्ट्रेटेजीज आपको 6 महीने में, 3 महीने में रिव्यू करने पड़ेगी, जब आपको वो प्रॉफिट देना बंद कर देगी, तब आप उसको रिव्यू करोगे, तब ना कुछ चेंज करोगे, कुछ ना कुछ करोगे उसके अंदर। करेक्ट। तो उसके अंदर है, इसके अंदर थोड़ी है रिव्यू, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर तो जो है प्राइस एक्शन है नीरा। आप उसको एनजी एनजी पे देख लो, आप उसको क्रूड ऑयल पे देख लो, आप उसको गोल्ड पे देख लो, सिल्वर पे उठा के देख लो, किसी टाइम फ्रेम पे उठा के देख लो, डेली और स्विंग ट्रेड के अंदर देख लो, उसको कैसे मर्जी आप देखना चाहते हो। इवन अभी जो मेरा भी बैक चल रहा है, अभी मेरा उसमें चल रहा है आपका फॉरेक्स के अंदर। हाँ, आप साथ साथ वो देख भी रहे हैं ट्रेड, मैं देख रहा हूँ। गुड। वो गैस के अंदर था, वो गैस के अंदर तो मैं क्लोज करके निकल गया सर अपना। हाँ ठीक है, गुड। बाकी फॉरेक्स के अंदर नहीं है, वो थोड़े बहुत नोट्स बना रखे थे देखने के लिए। तो तो ऑडियंस को बता दीजिए कि नेचुरल गैस में अभी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? सर 300 रुपये से बैठा था हम्म। और 297 का टारगेट था। ठीक है, शॉर्ट करके बैठे थे आप, 3 रुपए का प्रॉफिट हाँ, लिया। 3 रुपए का प्रॉफिट लिया और 3 रुपए का प्रॉफिट लेके बाहर हो गया। वेरी गुड। एंड टुडे इज 11 जून, ताकि लोग जाके टेस्ट करेंगे ना चार्ट पे। गुड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड, नाइस टू टॉक। बढ़िया। हम्म। सुनील जी, आई वांट टू आस्क कि ये जो प्रोग्राम है, लाइक इफ अ बिगिनर पर्सन जो अभी कुछ भी नहीं जानता, क्या ये प्रोग्राम उस पर्सन के लिए बेनिफिशियल है, एक बिगिनर पर्सन के लिए? एंड ऑल्सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कैपिटल, कि स्टार्टिंग में द पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि हमें कितनी कैपिटल से मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए, तो इफ अ पर्सन हैज अ लेस कैपिटल, तो क्या तब भी दिस प्रोग्राम इज suitable फॉर दैट पर्सन? बिल्कुल है मैम, एक छोटे मिडिल क्लास पर्सन के लिए और एक बड़े कैपिटल वेंचर वाले के लिए भी ये प्रोग्राम दोनों के लिए सूटेबल है। सो छोटे व्हाट के इज लिए तो द मैं what is minimum capital required according to you? मिनिमम capital with risk management all is minimum 50,000 rupees. You can start with Minimum. 30,000, but 50,000 is bare minimum. All right. And how much you suggest, sir, anyway, sir? दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो कितना, उनका क्या रिस्क प्रोफाइलिंग है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इन द एजुकेशन, तो हम कभी किसी को कैपिटल रिकमेंड नहीं करते। बट देर आर पीपल हु आर स्टार्टिंग विद 5,000 रुपीज कैपिटल ऑल्सो, जो कैश मार्केट में जाके चीजों को टेस्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कैपिटल एक्चुअली। पीपल आस्क मी, सर कितना पैसा लगा के शुरू कर सकते हैं?
Yes. मैं कहता हूँ यू नॉट स्टार्ट विद मनी, स्टार्ट विद सिस्टम, नोट डाउन ऑल द ट्रेड्स, फिगर आउट आर यू बिकम प्रॉफिटेबल और नॉट। Okay. उसके बाद आप 5,000 से भी लगा करके भी ट्रेड कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर ऑप्शन में तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप इक्विटी मार्केट में, कैश में, स्पॉट मार्केट में काम कीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हैं तो एज राइटली सेड सुनल जी कि 30-50,000 इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। इतना तो एक कंसिडरेबल अमाउंट इतना तो रखना चाहिए इन द बिगिनर। हाँ, All right. वो भी तो हाँ जी. वो भी स्टार्टिंग करने के लिए, मतलब जो बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, उसको इतना रिस्क अपने एपेटाइट समझ के, हाँ वो भी अगर उसको पहले ट्रेडिंग सेटअप समझ आता है और ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम कर रहा था, तो अगर वो ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम नहीं कर रहा और वो अपने आप सोच रहा है काम करने के लिए, तब उसके लिए ये कुछ कैपिटल मायना नहीं है। ये तो एक हफ्ते में चला जाएगा। हाँ, वो तो एक हफ्ते में चला जाएगा। वो बाई की जगह सेल करेगा, सेल की जगह बाई करेगा। जहाँ एग्री। पुट बाई करनी है वहां पे कॉल बाई करेगा, जहाँ अपना वाइस वर्सा काम करता जाएगा। वो लॉस है, वो कर नहीं पाएगा, उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। All right. सर। हम्म। जी. तो सर, अगर आपको एनिमेट सर लाइक पहले मिले होते, लाइक अगर एट फर्स्ट चांस से आपको सर मिल जाते, एनिमेट सर मिल जाते, जैसे आपने इतने सारे मेंटर्स के पास आप गए तो बहुत लेट आपको सर मिले, मैं तो ये कहूंगी, तो आपका जो अभी गोल है 6 फिगर्स का, क्या आपको क्या लगता है कि वो क्या अचीव आज की डेट में 11 जून पे आज हम बैठे हैं, आज वो अचीव हो जाता, या फिर आप उससे आगे होते, या फिर अचीव होने वाला होता? व्हाट डू यू थिंक? देखो, ये ट्रेडर की जर्नी है। हम्म. एक ट्रेडर की जर्नी, उसको ये सब फेजेस में से निकलना पड़ेगा। उसको हम्म. अलग अलग मेंटर्स पे जाना पड़ेगा। जब भाग्यशाली होगा ना वो, तब उसके मन पसंद का उसको मेंटर अपने आप मिल जाएगा। तो भगवान ही ओके. देते हैं। तो हमारे को जैसे भगवान ने दिया, निमेश सर को दिया, तो फिर हमारे लिए भी वही चीज मायना रखती है। देखो, अपने आप ही सारे गुण मिल जाते हैं। जब इंसान काम कर रहा होता है ना, तो गुण अपने आप मिल जाते हैं। तो वो हम्म. जो चीज की रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई। तो अब उसके हिसाब से नो लुकिंग बैक। अब ये आप समझो कि अ, एक साल के अंदर शायद 7 फिगर्स पर डे भी आ जाएंगे। वाह। ओके. सुपर्ब। इसी साल के अंदर अगर ढंग से चलते रहे और तबीयत ठीक रही, तो सबसे पहले कि पहले अपने आप को जितना डीएक्टिवेट, जितना अपने आप को पुश कर दिया था इसमें कि भैया 20 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, नो चाहे नो। संडे है चाहे मंडे है। तो वो वो जर्नी को कंप्लीट करते हुए, अब देखो, अब उतना टाइम तो नहीं दूंगा, खैर टाइम दूंगा और उतना टाइम नहीं दूंगा। हम्म. ठीक है। ओके. तो वो भी सर ने कल फोन किया था। सर बोल रहे थे कि अपना कल का कर लेते हैं। तो मैंने बोला सर को, मैंने सर 8:30 तो मैं सो ही जाता हूँ शाम रात को 8:30 आई स्लीप। Okay. राइट। You have taken out time today for this podcast. Thank you so यस। much. थैंक यू, यू आर हेल्पिंग द ट्रेडर सर और अराउंड द ग्लोब, तो विच इज वेरी गुड। Yes. तो सर 3 वर्ड्स में अगर आप एडवाइस दो एक बिगिनर ट्रेडर को, तो कौन सी 3 चीजें उनको ध्यान रखनी चाहिए? टॉप 3 चीज, 3 थिंग्स। रिस्क, स्ट्रैटेजी एंड पेशेंस। रिस्क, स्ट्रैटेजी एंड पेशेंस। वेरी गुड। ठीक है। ओके। अगर मैं बात करूं कि एक ट्रेडर है जो जॉब करता है और वो जॉब में मतलब मॉर्निंग में बिजी है, एंड क्या वो इवनिंग में आके सिस्टम से कुछ कंसिस्टेंट अर्निंग कर सकता है? डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल कर सकता है। कमोडिटी मार्केट होती है, फॉरेक्स मार्केट होती है। फॉरेक्स के अंदर इंडिया में भी अलाउड नहीं है, बट अपना इसके अंदर भी आप कर सकते हो। बिटकॉइन के अंदर वो तो डेल्टा एक्सचेंज अलाउड है। वो डेल्टा एक्सचेंज बिटकॉइन के अंदर इट वर्क्स सुपर्बली, बहुत बढ़िया वर्क करता है। लिक्विडिटी हाई है वहां पे, राइट? लिक्विडिटी आइडिया बिटकॉइन के अंदर, तो मतलब आप समझो कि 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, आप 0.01 के साथ भी चल रहे हो ना, तो हम्म। भी $30, $20, 0.01 में लग क्या रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। हम्म। अब $20, $30, $40 तक का प्रॉफिट मैंने निकाला उसमें। एक्सीलेंट। 0.01। तो हम्म। क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, 0.01 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड।
जो डेल्टा करते होंगे, क्रिप्टो करते होंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे इस बात को आपकी। हाँ, वो अगर 0.01 के अंदर अगर मेरे को $20 $30 मिल रहे हैं, तो फिर तो कहानी कुछ हो रही है सिस्टम में। करेक्ट 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 करेक्ट। जिसने पढ़ के समझ लिया और कर लिया। हाँ, टाइम टाइम डिवोशन तो पूरी है। अगर टाइम डिवोशन समझ होनी चाहिए उसको कि क्या चीज कैसे वर्क करती है। अगर उसको ये चीज की समझ नहीं है, तो उसके अंदर वो चीजों को डेवलप ही नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, उस चीज को पकड़ ही नहीं पाएगा। चाहे वो हम्म अगले 1 साल तक भी लगा जाए, तो वो बुरे होगा। आज जैसे मैंने इतने सारे मेंटर्स से पढ़ा, तो हम्म वो मेंटर्स बुरे नहीं थे, हम्म। वो मेरी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करे ना। हाँ। हम्म। वो मेंटर्स आज आज इतने ऊपर के मेंटर्स हैं, तो उनके ट्रेडिंग सिस्टम को थोड़ी बोलूंगा। उनका ट्रेडिंग सिस्टम मेरे को सूट नहीं किया ना। मेरे को अपनी बट पर्सनैलिटी देखनी सब। बट मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एज अ मेंटर, एक मेंटर की ड्यूटी होती है, अगर वो मेंटर कह रहा है खुद को, कि वो एक स्टूडेंट को सबसे पहले समझे एंड उससे बात करे कि व्हाट द पर्टिकुलर स्टूडेंट वांट। और आई डो नॉट फील कि सबके पास, देयर आर टू टाइप ऑफ मेंटर, वन हु इज कंसर्न अबाउट द पार्टिसिपेंट कि वो पैसे बना रहे हैं नहीं बना रहे आफ्टर लर्निंग और देर आर सेकंड की ठीक है मैंने पढ़ा दिया अब आप देख लो। राइट। सो आइडिया इज कि मैं जब कभी भी किसी को ऑनबोर्ड करता हूँ अपने साथ, पहले तो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को हम ऑनबोर्ड करते हैं अपने साथ, बिकॉज आई डो नॉट वांट कि मेरा टाइम, मतलब आई डो नॉट वांट नॉन सीरियस ट्रेडर्स, मतलब मुझे सीरियस ट्रेडर्स चाहिए। और आपने जो सीरियसनेस दिखाई है, जो आपने मुझे वर्कआउट करके दिखाया है और जो डेटा भेजा था एंड ऑल, आप जो मुझसे कनेक्टेड रहते हो, और दैट दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप ये नहीं करोगे तो एक मेंटर को भी नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज ग्रोइंग। तो एक मेंटी का प्रोफाइलिंग करना कि वो कौन सी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, उसका क्या सिनेरियो बन रहा है, और उसको उस पाथ पे लेके चलना, ये मेंटर का ही ड्यूटी है। आई फील सो। मतलब स्ट्रेटेजी देना एक पार्ट तो है, लेकिन ये भी एक ड्यूटी है। देखो सर, हम तो गैराज में आए हैं अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग कराने। गैराज के मालिक आप हो, आपने उसकी डेंटिंग पेंटिंग कैसे करी ये तो आप ही बताओगे। राइट। दैट इज व्हाई आई एम एडिंग ना, आपने जो बोला ना कि वो खुद को समझे, तो कई बार एक ट्रेडर खुद को नहीं समझ पाता है। तो वो एक हैंड इन हैंड वर्क चलता है एक मेंटर और मेंटी का, कि वो मिल करके उस चीज को सॉल्व करें। वेरी गुड। ठीक है। तो सर अगर आज आपसे पूरा कैपिटल ले ले, फॉर एग्जांपल जो भी कैपिटल आप ट्रेड कर रहे हो, और आपकी स्किल्स भी ले ले, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि केवल सिस्टम, आप मतलब स्किल्स ले लिया, आपका पुराना नॉलेज भी ले लिया, केवल सिस्टम है आपके पास, जो आपके पास आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो क्या उससे आप दोबारा से कैपिटल बना लोगे और ग्रो कर जाओगे? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अच्छा। डेफिनेटली विल डू सर। कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ओके। कारण नॉलेज तो मेरे दिमाग में है ना। हाँ। मेरे हाथ की चीज लेके ना मेरा दिमाग थोड़ी लेके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो फेयर एनफ। वक्त वक्त लगाना पड़ता है। जितना वक्त इसको आप दोगे नहीं, तब तक ये आप इसके अंदर एक ग्रो प्रॉपर नहीं तरीके करोगे। से काम नहीं कर पाओगे। यस यस। तो सर बिगेस्ट लर्निंग क्या थी? लाइक साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, या मनी मैनेजमेंट, मतलब किसको बोलोगे आप? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है ना, वो साइकोलॉजी का है। लोग पहले मनी मैनेजमेंट समझते हैं और फिर वो स्ट्रैटेजी समझते हैं, जबकि साइकोलॉजी सबसे ऊपर है। हाँ। मेरे को भी बहुत लेट समझ आया। अब अभी इतने टाइम मैंने लगाने के बाद मेरे को समझ आया कि साइकोलॉजी सबसे ऊपर है, जो कि मैं सबसे बैकवर्ड समझता था। कईयों से साइकोलॉजी समझने की कोशिश करी। देखो, एक एज क्राइटेरिया भी होता है। आपको एक, जब मैं पहला लेसन पढ़ने पड़ा था ना, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। इट वॉज रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम सम मेंटर। तो आप अब ये समझो कि पहला लेसन मुझे करने में कितना टाइम लगा होगा। फर्स्ट लेसन। सर टाइम फ्रेम कितना था उन वीडियो का, तो डिपेंड करेगा। नहीं, एक आप समझो एक नॉर्मल आधे घंटे की 1 घंटे की हाँ, वीडियो। 1 घंटा, 1 घंटा जनरली। जनरली सर 3 हफ्ते, 3 वीक्स आई टुक।
ओके। टू कंप्लीट फर्स्ट लेसन। तो आप इतने सालों के बाद आके पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ ही नहीं पाओगे, करेक्ट। दिमाग में नहीं घुसेगा, कभी दिमाग उधर चले जाएगा, कभी उधर चलेगा, वो मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, काम ही नहीं कर पाओगे। हम्म। तो यू हैव टू बी इनटू द सिस्टम, टू बिल्ड अ सिस्टम, सुपर। तभी काम तभी काम हो पाएगा। सुपर सुपर। ठीक है। और राइट सुनील जी, आपने जो बाकी लोगों के जो कोर्सेज लिए हैं, अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट कि कोई बेकार पढ़ा रहा है, इट्स अबाउट कि आपको मेंटर सूट नहीं किया, उनका स्टाइल आपको सूट नहीं किया, बट एट द एंड जिस चीज के लिए आपने वो कोर्स ज्वाइन करा था उससे आपको फायदा नहीं हुआ, तो एक तरीके का वो लॉस ही है, राइट? तो अगर हम एक फिगर, अगर अप्रॉक्स फिगर आप मुझे बता सके कि ऐसे करके आपको कितना लॉस हो चुका है विद लाइक बेकार मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, या फिर वो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके आपको सूट नहीं करे, इस तरीके से आपको कितना लॉस हुआ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग? मैम, इसको लॉस नहीं कहोगे आप, ये वर्ड हाँ। गलत है, हम्म। क्योंकि मेरी नॉलेज तो किसी न किसी तरीके से इंक्रीज हुई ना ओके, आज। मतलब गेन समथिंग 10% 20%, यू गेन समथिंग। वो कुछ ना, देखो, मेरे पर्सनैलिटी को सूट नहीं किया, पर मेरे दिमाग में तो कुछ घुसा ना ओके। कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। अब कोई भी जीरो लेवल का आग करके इतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाएगा। जो राइट। जीरो लेवल का आएगा, इट विल टेक हिम 3 to 6 months हम्म। वो चीजें डेवलप करने के लिए। पर राइट। मैंने इतनी जल्दी डेवलप करने का कारण क्या था कि इन सब मेंटल से मैं कुछ ना कुछ सीखा हुआ था ना, चीजें समझ ओके। थी राइट। कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इट इट वॉज नॉट डिफरेंट, बट वो एक वो होती है ना कि अ, मैं एक पॉर्श गाड़ी लेके आया, शोरूम में गया, मैंने पॉर्श के पैसे दे दिए, और मैं गाड़ी में बैठा हूं तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। हम्म। तो वो 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 सिस्टम की जो ट्यूनिंग है ना, वो सर ने करी है, हम्म। अनिमेश सर ने। मतलब कि भाई तू गाड़ी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलाएगा तो तेरी गाड़ी चलेगी। हम्म। हम्म। देखो, हर एक मेंटर का पर्सनैलिटी अलग है, हर एक मेंटर का सिखाने का बताने का तरीका अलग है। वो गलत नहीं है, वो बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट है। मतलब आज वो जो बता रहे हैं ना, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। वो नहीं सूट करता तो नहीं सूट करता, अगर सूट करता तो बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हम्म। तो सर आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है कि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो आप सर पहले एफआईआई डेटा देखते हो? मतलब एक जनरल अगर मैं आपसे पूछूं, नॉट इन डिटेल, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आप न्यूज़ देखते हो या नहीं देखते? न्यूज तो कभी देखी नहीं, और FII DII डाटा तो देखते ही नहीं। आपको बताया था मैंने, एक वो शीट बना रखी है, वो शीट में मेरे हाँ। को थोड़ा सा डाटा मिल जाता है हम्म। कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है, थोड़ा सा राइट। उसको देख लेते हैं। बाकी वो भी जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के सामने फेल है। ओके। जो वो डाटा डाटा जो हमारे पास आ रहा है, वो 3 मिनट के बाद आ रहा है। हाँ। अब वो समझो, 3 मिनट में कहानी क्या हो जाती है। करेक्ट। 3 मिनट में तो 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, उतनी देर में तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। राइट राइट राइट। तो ओके। वहां पे डाटा काम नहीं करता, वहां डाटा फेलियर है। डाटा एक वहां काम करता है जहां पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, वहां काम करता है कि यहाँ बता देगा। जैसे आज आज थी 25,200 के ऊपर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, तो वहां से हमको पता था कि निफ्टी ने बैक करनी ही करनी है, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत एक अच्छा लेवल बना हुआ था, तो वहां से बैक करी। तो एक वो सिस्टम, इंक्लूडिंग योर सिस्टम, तो कहीं ना कहीं एक खिचड़ी बना करके उसको ऐसे परोस लिया अपने लिए कि बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास बनती है। वाओ। वेरी गुड। ठीक है। तो रैपिड फायर कर लेते हैं। हाँ राइट। जी सर। हाँ। कुछ क्वेश्चन हैं रैपिड फायर के, वो कर लेते हैं। सो सर आपसे क्वेश्चन करता हूँ रैपिड फायर, कुछ क्वेश्चन है चार पांच, कि जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप खुद को क्या बोलते हो बाउंस बैक करने के लिए? सिस्टम से हट जाता हूँ सर, सिस्टम। सिस्टम से हट जाता हूँ। सिस्टम से हट जाते हैं। ओके। हाँ। मतलब जब आपको लगता है कि लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो नहीं लो नहीं हो नहीं, वो जाता है। लॉस का तो देखो, लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है। हम्म।
एक मैंने सोचा कि ये ऐसे मूव करेगा और वो वैसे नहीं करता और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू करता था, तो वो एक थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता है प्रोग्राम। ये लगता है कि करेक्ट। नहीं यार, ये मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई कि जो मैं इस मूव को मैं पकड़ नहीं पाया। तो मतलब अगर कॉन्फिडेंस लो हुआ तो आप सिस्टम से उठ जाते हो। साइड हो जाता हूँ थोड़ा, अभी उसको देखता नहीं, उसको 4-5 मिनट के बाद या 10-15 मिनट के बाद फिर देखूंगा, तब उसके बाद बैठूंगा, फिर उसको एक नया नया पैरामीटर मेरे को मिल जाते हैं पूरे, तो 15 मिनट के अंदर, तो फिर उसके हिसाब से देखना चालू करते हैं। मतलब ब्रेक ले लेते हो तो वो रिचार्ज हो जाता है आपके लिए। हाँ जी सर। Correct. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो प्लीज। आपके ट्रेडिंग फियर का नाम क्या है? मिसिंग एंट्री, एसएल हिट या फिर कैपिटल लॉस? एक बार मैम रिपीट करोगे? आपके ट्रेडिंग फियर का नाम क्या है? मिसिंग एंट्री, स्टॉप लॉस हिट या फिर कैपिटल लॉस? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, अपना तो हिट टारगेट वाला काम ही रहता है। ओके। वो ट्रेडर यहाँ की तो हाँ जी। तो सर का जो सिस्टम है ना, अब वो बारीकी कोई पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया मैं नहीं बता सकता, बट वो बारीकी को जिसने पकड़ लिया तो वो उसको समझ आ जाएगी क्या चीज है। देखो, ट्यूनिंग और उसके ऊपर सुपर ट्यूनिंग करना एक अलग सिस्टम है। उसको आप कैसे कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग में कर रहे हो, आप एक इंट्राडे लेवल के ऊपर अलग से तरीके से कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें अलग है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि कौन से सिस्टम में कैसे बैठ रहा है। हम्म। सबसे मेजर डिफरेंस ये है, अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता, आप ऑपोजिट अपने आप जाके बैठोगे। करेक्ट। तो जो मेरे को ट्रेंड पता है और मेरे पास डाटा पूरा आ रहा है, तो वो या तो मेरा गलत होगा, अगर गलत होगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मैं बाहर हो जाता हूँ अभी शांति से बैठ। तो कई बार वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हम्म। तो उसका फर्क पड़ जाता है कई बार, वरना कई बार नहीं पड़ता। ऑलराइट। तो सर, ट्रेडिंग के टाइम ज्यादा ट्रिगर क्या करता है? मार्केट ज्यादा परेशान करता है आपको कि आपका माइंड? माइंड। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी, हमारा माइंड अलग दौड़ता है। माइंड अलग दौड़ता है। करेक्ट। माइंड तो पूरी मार्केट को खुद ही खाना चाहता एवरी स्विंग्स ही वांट टू कैच। है एवरीथिंग। ठीक है। ऑलराइट। क्या ज्यादा डरावना है, मंडे का गैप डाउन या स्टॉप लॉस से 0.5 पॉइंट का मिस? गैप डाउन, कभी भी आप देखोगे ना, पिछले स्टडी आप देखोगे, कभी भी करोगे, तो गैप डाउन हमेशा फेवर में होते हैं, अगेंस्ट नहीं होते। अगेंस्ट रेयर कोई न्यूज हो या कुछ हो तब होता है अगेंस्ट में, वरना हमेशा फेवरिंग में चलेगा। आप 99 95% आप फेवर में मानोगे, गैप डाउन और गैप अप। हम्म। तो करेक्ट। मेरे से अच्छा तो सर बता सकेंगे इस चीज को कि गैप अप में क्या वो चीज होती है, वो फेवरिंग में जाता है कि आई एग्री, विदाउट आई गैप अप। एग्री। गैप अप 95% केसेस में ट्रेंड के फेवर में ही होता आज है। जिसको ट्रेंड ही पकड़ने नहीं आया वो अपोजिट बैठ गया, तो हाँ, फिर उसके लिए तो वो वो तो एक अलग चीज हो गई सर, वो तो मार्केट में मतलब अलग ही बात होगी। हाँ। ठीक है। तो आपके अंदर कौन सा माइंडसेट शिफ्ट आया है आपको एक स्टूडेंट से कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाने के लिए? ये थोड़ा सा सर ट्रिकी जवाब है इसका। देखो, इसके लिए ना सबसे पहले राइट मेंटर, इसका आंसर जो है ना वो राइट मेंटर एट राइट टाइम विद द राइट स्ट्रेटेजी, जो आपकी पेशेंस को और आपकी साइकोलॉजी को डेवलप कर पाए, जो आपने की है। सर, सर आपने ना शुरू से लेकर अभी तक मेरे बारे में बात की है और सर मेंटरशिप के जो बारे चीज में करने बात की। तो मैं जो चीज करने मतलब वाली है जो वही व्यूअर, करेंगे ना। हाँ जो व्यूअर देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि मैंने आपको बुलाया स्पेशली इसलिए। तो सर आ, देखो, ये मार्केट है, ये मार्केट में ना 100 लोग हैं, तो 100 लोग अपने हिसाब से सोचेंगे, तो लोगों का काम है सोचना, उनको सोचने दो ना। हाँ, ठीक है, ये ठीक है, आपका राइट, यू आर राइट। उसकी ठीक है। सोच थोड़ी बदल सकते हैं हम किसी की। करेक्ट, करेक्ट, ओके। करेक्ट। अगर मार्केट का फेस होता तो लॉस के बाद क्या बोलते हो उसको? आई डोंट नो। अगर मार्केट पर्सन होता तो लॉस के बाद आप उस पर्सन को क्या बोलना चाहते हो? ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग विदाउट साइकोलॉजी, उसको यही कहा जाएगा, वो और क्या कह सकते हो आप।
मतलब आप अपने ऊपर ही उसका ब्लेम लेते हैं? ब्लेम मेरे ऊपर भी आ सकता है हम्म। अगर मैंने उसको ढंग से नहीं किया। हाँ, आज से जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं अपने आप को यही कहता था कि मतलब या मार्केट ऊपर जा रही है और मैंने पुट बाई कर ली, और मैंने पुट बाई करी है तो मार कॉल बाई हो गई, तो मतलब ये रहता था। हम्म। राइट मेंटर मतलब एक टाइम के बाद ही मिलेंगे आपको राइट मेंटर। हम्म। जब विधि का विधान होता है ना, वो तभी मिलाती है आपको राइट मेंटर के साथ में, ऐसे नहीं मिलाती। हम्म। आप लगे रहो कंसिस्टेंटली एक चीज के पीछे, वो चीज आपको अपने आप बरकत देगी, अपने आप ही चीजों से मिलाती चली जाएगी। ये रूल है। आई करेक्ट। ऑल्सो ये फील कि ये जैसे लाइफ कि का आप, रूल है। हाँ जी, कि जैसे कि आपने एनिमेशन अगर आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं तो आपको लगता है कि क्योंकि हम वी आर नॉट चार्जिंग दैट मच अमाउंट जितना बाकी लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहे हैं, तो अगर आपको एनिमेशन स्टार्टिंग मिल जाता है आपको लगता है कि यार वो जो पर्सन है वो इतना चार्ज कर रहा है, वो तो क्या ही अमेजिंग चीज प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट? तो आप तब भी, आई थिंक आपकी जो जर्नी है वो दूसरे मेंटर्स के साथ तब भी रहती है। सर मैम, अगर अनिमेश सर मेरे को पहले मिल गए होते ना, तो मेरे ख्याल हम्म। से शायद मैं भी 8 फिगर वाला ट्रेडर होता। नहीं, डेफिनेटली आप होते, लेकिन क्या आपके मन में ये नहीं आता कि अगर एनिमेट सर इस अमाउंट में मुझे इतना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, सो द पीपल हु आर हु हैव अ बिग कंपनीज और जो इतना इतना पैसा लेते हैं कि दे कैन प्रोवाइड मी मच मोर देन दिस, ये आई थिंक एवरेज पर्सन के इंसान में आएगा ये माइंड में ये सवाल। ये जो पढ़ने के लिए आएगा ना ये सिस्टम को, और इसको समझ आएगी, और अगर वो देखो, इसमें भी 10 तरीके के लोग आएंगे। 10 में से हम्म। 5 लेफ्ट के होंगे, 5 राइट के होंगे। जिसको सिस्टम नहीं समझ आएगा तो वो क्या कहेगा, हम्म। और जिसको सिस्टम समझ आएगा तो वो क्या कहेगा। करेक्ट। अब इसमें राइट और लेफ्ट है। अब वैल्यू फॉर मनी, अब मेरे को सिस्टम समझ आया, मेरे को पता है इसकी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे जो पर्सनैलिटी को सूट कर गया, और मेरे को जो चीज चाहिए थी वो अगर मेरे को मिल गई है, तो फिर उसका तो कोई उसका तो कोई मोल नहीं है प्राइसलेस ना। प्राइसलेस हो जाता है। प्राइसलेस हो जाती है ना उसका, आप करेक्ट। कोई प्राइस नहीं लगा सकते। तो करेक्ट। अब इसमें कई कई लोग ऐसे आएंगे पढ़ने के लिए जिनको समझ ही नहीं है, हम्म। और वो घूमते फिरते आ गए और सर की क्लास ले ली, और वो फिर बोलेंगे कि मेरे को तो समझ नहीं आया, पता नहीं क्या सिखा दिया क्या। ऐसे भी आएंगे, और 200% आएंगे, क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं है। उसको ये सिस्टम समझने के भी नॉलेज है, और सर ने एक बेसिक लेवल से बंदे को उठा करके समझाया कि भाई ये बेसिक है, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। पर वो लोग फॉलो ही नहीं कर पाते। अगर वो फॉलो नहीं कर पाएगा तो कसूरवार कौन है। तो जिसको समझ आई, जैसे मेरे को समझ आई, तो मेरे लिए तो एंडलेस है, प्राइसलेस है सिस्टम। इसकी कोई भी प्राइस होती तो पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले तो आप कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, पढ़ने के बाद ही वैल्यू लगाते हो किसी चीज। सर जैसे मान लो किसी को ये बिगिनर एकदम बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, और वो अभी ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ जानता है कि हाँ ट्रेडिंग कुछ होता है, तो क्या वो डायरेक्ट जो हमारा ये ट्रेडर एज प्रोग्राम जो आपने किया और जिसके बाद आप यू आर सो मच मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड वॉट एवर, तो क्या वो बिगिनर लेवल ट्रेडर ये कर सकता है मतलब फ्रॉम स्क्रैच जिसको कुछ नहीं मालूम मार्केट का? हाँ सर, वो अगर वो लगन से करेगा तो डेफिनेटली ही कैन डू इट। हम्म। क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं बहुत लॉन्ग आवर्स होती हैं, आपने रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ देखा है एंड इट वाज अ फुल डिटेल, तो बहुत मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? तो बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत तो करनी पड़ती है। वो बाकी करेक्ट। लाइव सेशंस में आप हुई गाइडेंस करने के लिए, एक राइट। छोटी से छोटी चीज। मैंने बहुत सारे लाइव लाइव ट्रेडिंग सेशंस देखे हैं, बट जब लॉस होने लगता है ना, तो वो अपनी स्क्रीन ऑफ करके चले जाते हैं, आई हैव वर्क टू डू, विल ज्वाइन लेटर। अपना लॉस काट के तो निकल जाता है, दूसरों को बिठा के रखता है, अभी ये प्रॉफिट में आएगा आएगा। मेनी मेनी लाइव सेशंस आई हैव टेकन सर, मेनी। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट हाँ। जो आपके सेशंस मैंने देखे हैं, उसमें अगर लॉस हुआ तो बड़ा छोटा लॉस, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करते हुए 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। और कई लोगों को ये चीज नहीं समझ आएगी। वो वो बोलेगा साइकी में यार जाना। मैंने ट्रेड किया, मेरे को तो एक लॉस लग गया, मेरे को 2 लॉस लग गया। अरे भाई, 10-10 लॉस लगते हैं। 10 लॉस लगने के बाद तू जब प्रॉफिट में आएगा तो तेरे 10 लॉस एक ही ट्रेड में पूरे हो जाएंगे।
वो Correct. सिस्टम ऐसा है, पर वो Correct. सिस्टम में बैठना होना चाहिए ना, वो सिस्टम में बैठेगा ही नहीं, वो तब 500 रुपये लेके बाहर हो जाएगा। हम्म। सबसे पहले राइट। तो उसको अपनी साइकी डेवलप करनी पड़ेगी ना, कि उसमें सिस्टम में बैठना है मेरे को। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस लेके निकलना, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट लेके निकलना। ठीक है, फेयर इनफ। तो एक क्वेश्चन और है सर, ये किसी भी सेगमेंट पे काम करता है, लाइक इक्विटी, कमोडिटी, क्रिप्टो, किसी पे भी लगा सकते हैं, वी कैन यूज सब इट? पे सब पे सर, सब पे किसी भी आर्टिकल पे लगा लो। किसी भी हम्म। आर्टिकल पे देखो, प्राइस एक्शन है ना, हम्म। प्राइस एक्शन तो सब पे एक जैसे ही बोलेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वहां पे वहां पे स्ट्रेटेजी एडमेंटमेंट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना। राइट, राइट, हाँ जी। करेक्ट, ठीक। यस। ऑलराइट। सो सुनील जी, आपके हिसाब से बिगिनर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के थिंकिंग पैटर्न में सबसे बड़ा फर्क क्या रहता है? लाइक आई नो साइकोलॉजी, बट अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी आल्सो। एक राइट जगह पे बैठना, एक राइट जगह पे निकलना, सबसे बड़ा सिस्टम का एक एनालिसिस होता है। अगर वो और एनालिसिस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम कर रहे हो और ढंग से काम कर रहे हो और जो सिखाया गया हो वैसे काम कर रहे हो, तो बट नेचुरल नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन, ओके। नोबडी विल एबल टू स्टॉप यू। ओके। राइट, राइट, राइट। तो सर, अगर आप अपने पुराने वर्जन से बात करते 2 साल पहले, मान लो आप उनसे बात करते, तो आप उनको क्या बोलते कि क्या करना चाहिए था ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी आपके सामने? व्हाट वाज द रियल चेंज? उतने कई बार चीजें सामने होती है, दिखती नहीं। हाँ, वेरी गुड। चार्ट पे ही होती है, सामने होती है, लेकिन नहीं दिख रही होती। राइट। नहीं दिख रही होती। बाई हो रहा है तो हम पुट बाई कर रहे हैं, और सेल हो रहा है तो हम कॉल बाई कर रहे हैं। तो उसमें किसका कसूर है? करेक्ट। तो उसमें आप कितने मर्जी सिस्टम लगा लो, जो मर्जी लगा लो, जब तक आपको एक राइट मेंटर से नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी। ये किसी को भी सीखना ही पड़ेगा। करेक्ट सर। ठीक है सर, वेरी ऑलराइट। गुड। हम्म। सो आज के जो हमारे नए ट्रेडर्स हैं, जो सोच रहे हैं हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या उनके मन में बहुत सारे जो होते हैं सवाल रहते हैं, तो उन लोगों को आप एक गोल्डन एडवाइस क्या देंगे कि इफ यू स्टिक बाय दिस एडवाइस यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर? उनके लिए मेरी एक एडवाइस होगी, बड़ी मतलब अपने दिल से बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि जितना घूमना और घूम लो। मतलब जो ये सिस्टम है, कि मतलब इतने सारे मेंटर्स का एक्सपीरियंस और इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ, देखो किसी को फर्क पड़ेगा और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को साइकिक समझ आ जाएगी या फिलोसफी समझ आ जाएगी, तो उसको पता कि कहाँ जाके बैठना है। अगर उसको नहीं समझ आएगी तो वो घूम रहा है तो घूमने दो। वो हमने तो बोले एक एक मतलब हम्म। यूट्यूब, किसी भी ट्रेडर का नाम ले दो, उसका मेरे को पता होगा कि कैसे पढ़ाता है, क्या करता है। चाहे वो आप अच्छे साइकोलॉजिकल, जो अच्छे मेंटर्स, देखो छोटे मोटे तो बहुत है मार्केट में, बहुत बड़े बड़े, जो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है, उनकी अगर बात करें तो वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड बड़े बड़े बड़े, आप उनको मुट्ठी में बंद कर लोगे, मतलब उसको 30 की, 40 की, 50 की गिनती में ला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। होंगे जो छुपे बैठे हैं, उनका जिनको हमको पता नहीं, बहुत होंगे। बट मेरी अपनी जर्नी के अंदर जो मैं आपको कहूंगा कि घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा और यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका एक प्राइस मैनेजमेंट को देखते हुए और प्राइस को देखते हुए उसमें वॉलेटिलिटी कब है, कब एंटर करना है, अगर वो सिस्टम किसी के पास है तो वो यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है। ऑलराइट। सो इफ यू हैव टू रैंक सर, तो आप रैंकिंग में आपका आंसर रहेगा, इफ यू हैव टू रैंक सर among और all the किसे mentors that you have देखो taken? So, सर, सर यहाँ पे जितने हमारा एग्जाम लेने के लिए बैठे, हम सर के एग्जाम लेने के लिए नहीं बैठे।
तो करेक्ट। मेंटर को कोई आप वो नहीं दे सकते, नंबर नहीं दे सकते। Okay. ठीक है। मेंटर से गुड। आप नंबर ले सकते हो, आप दे नहीं सकते। करेक्ट करेक्ट। All right. One more question. It will be very beneficial for the people who are voting. Like we ask this question to every person. कि not exact figure, लेकिन percentage wise अभी तक आपने एक month में कितना ROI जो generate किया है percentage wise? अगर लास्ट एक महीने की बात करें तो अबाउट 30% जा चुका है अभी तक। अभी Okay. मैंने इंक्रीज नहीं किया, अभी इंक्रीज करूंगा तो मेरे को लगता है कि इट विल कम आउट टू, क्योंकि कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे थे, कुछ चेंज हो रहे थे, तो लर्निंग उन्हीं के प्रोसेस चल साथ रहा अगर है। 30, हाँ 30% राइट। निकाला तो लग रहा है कि अब इस महीने काफी अच्छा निकलेगा। वेरी गुड सर, Okay. वेरी गुड। Very nice. ठीक है सर। तो सर, और आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि नॉट अबाउट मी एंड नॉट अबाउट अवर प्रोग्राम, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है। आई वॉन्ट टू कम कि दिस पॉइंट कि बहुत सारे लोग स्कैम में फंस रहे हैं, बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं मार्केट में लोग, राइट। और अल्टीमेटली वो सोचते रहते हैं कि किससे लर्न करें, किससे लर्न, देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट फैक्टर कि मतलब वो ट्रेडिंग में लॉस कर देंगे काफी बड़ा पैसा, लेकिन व्हेन दे आर इनटू द लर्निंग एंड व्हेन दे आर कमिंग टू कि थोड़ा अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मतलब फ्री वेज जो होते हैं मनी अर्न करने के ट्रेडिंग में, क्या उनसे बात बन सकती है? नहीं बन सकती सर। ओके। ये मैंने बहुत ट्राई करके देखा कि वो हर कोई मुफ्त में ही पढ़ना चाहता है, और मुफ्त में यूट्यूबर ये वो, तभी तो मैंने अभी मैम को बताया कि कोई भी यूट्यूबर का नाम ले दो, वो सब उनका मेरे को स्टडी सिस्टम पता है कि कैसे पढ़ाता है, क्या करता है, कैसे है उनका सिस्टम, क्या उनका बेस क्या है। लगभग जितने मेरे को पसंद आए, जो जिनके गो थ्रू में हुआ, बट जो मेरे अपने पर्सनैलिटी को सूट किया है, अब ये समझो कि मेरे को अब जाके मिला, तो बट नेचुरल है। आई एम डूइंग गुड, आई विल बी वेरी गुड इन नेक्स्ट मंथ, इन कमिंग मंथ्स आई वुड बी सुपर। यस। एक बार फिर से करेंगे आपके साथ ये पॉडकास्ट 6 महीने बाद, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाए। एंड डिम्पी विल बी देयर, वो आपसे बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, टफ क्वेश्चंस रखेंगे आपको, और पूछेंगे कि सर आपने क्या क्या सीखा हमसे। दैट विल बी अ फन सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत अच्छा आपने रिप्लाई दिया, आंसर दिए। वेरी गुड। थैंक यू सर। All right. So thank you so much, sir, Sunil sir, for taking out your time, and thank you so much, Animesh sir, for conducting this. And बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं अभी उनको यही कहना चाहती हूँ कि जो ट्रेडिंग है, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ गेम ऑफ माइंडसेट। तो आप लोग अपना माइंडसेट पे फोकस करिए, एंड यू आर नॉट वेरी फार टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर. So thank you so much for viewing this. Now we are going to wrap up this podcast. Thank you so much, each and everyone. थैंक यू सर, थैंक यू सुनील जी। वेलकम सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय।